तो रोशन जी हमारे पास में आए हुए हैं यूपी से, मऊ जिला से। तो इन्होंने हमारे पास में आज से 2 महीने पहले इन्होंने हमारा डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किया है। आज मैं थोड़ा सा एक इंटरव्यू लेने वाला हूँ, एक बहुत ही शॉर्ट इंटरव्यू लूँगा जहाँ पर ये कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। हमारे क्लास में कैसा इन्वायरमेंट था, कैसे इन्होंने सारे कोर्सेज को लर्न किए कम से कम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, और उन्होंने अचीव किया डिप्लोमा इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का सर्टिफिकेशन। तो आज मैं ये सर्टिफिकेशन इन्हें देने भी वाला हूँ, बट देने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ठीक है, आप जब यूपी से यहाँ पर आए थे तो कितना परसेंटेज ऑफ अमाउंट आपके पास में नॉलेज था, और यहाँ से आपको कितना ज़्यादा सीखने को मिला? थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को डिटेल में बताइए। वहाँ से आए थे तो कुछ मालूम था, बहुत ऐसा है कि नहीं मालूम था। मेन जो टॉपिक था वो मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन आने के बाद यहाँ पे सब क्लियर हो गया मेरा। ऑलराइट, तो जैसे कि अगर मैं सीसीटीवी कैमरा की बात करूँ तो सीसीटीवी कैमरा में आपको क्या ऐसा नया सीखने मिला जो आपके, अच्छा ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, ये पहले से सीसीटीवी कैमरे के इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे थे। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि नॉलेज में कुछ गैप है, जिसके कारण इनको एक स्ट्रक्चर नॉलेज की ज़रूरत थी। वो सारी चीज़ों को आपने सीखा, राइट? तो उसमें से क्या आपको कुछ नया सीखने मिला? यस सर। यस, बताइए। बहुत चीज़ें, जैसे सर पीटीजेड इंटीग्रेटर, मतलब वो नहीं, पीटीजेड का हमको नहीं आता था, और बहुत उसमें मोशन डिटेक्शन हुआ, चाहे मैनुअल ओके जो भी है, मतलब आता था। आईपी का हुआ, आईपी कैसे बनाना है, कैसे वो करना है, कैसे फाइबर में उसको डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस तक खींचना चाहिए, वो हमको मतलब यहाँ आने के बाद पता चला। क्या उसका रूल है, क्या रेगुलेशन है, सब यहाँ पे आने के बाद पता चला। राइट, और रिले के बारे में भी शायद आपने पहले काम नहीं किया था, वो भी आपने यहाँ पर प्रैक्टिकली किया। और तो अब मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे मान के चलिए हमने लगभग कितना टॉपिक खाली सीसीटीवी कैमरे के अंदर सीखा होगा, बताइए। 200 से 250 300 तक टॉपिक एक्चुअली पता नहीं है, बल्कि 300 से ऊपर ही होगा हमको लगता है। राइट, तो जैसे कि हम क्या करते हैं, हम लोगों को सिलेबस भी देते हैं, ठीक है? तो उसमें सारा चीज़ मेंशन भी होता है कि कौन से टॉपिक कब कौन से चीज़ें सिखाई जाए। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक अलग क्वेश्चन करूँगा। जैसे आप मान के चलिए आप सीख रहे हो, लेकिन कुछ आपका छूट गया, तो उसको स्किल मुंबई कैसे आपको कवर करवाती थी? आप बताइए हमारे ऑडियंस को। जैसे छूट जाता सर तो 2 बैच चलता था यहाँ पे, सुबह में भी हो जाता था जिनका छूटता था, और एक संडे में चलता था। तो जिनका छूट गया उनको बुला कर संडे में कवर किया जाता था। ऑलराइट, ग्रेट। तो जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस के अंदर मैंने बताए हैं लोगों को कि हम जो है बैचेस मल्टीपल चलाते रहते हैं, ठीक है? तो कभी किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का अगर कोई टॉपिक पर्टिकुलर सब्जेक्ट छूट जाता है तो वो हमारे उस बैच में आके वो कवर कर सकता है, वापस रिवीजन भी कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बार समझ में आ गया तो आप उसके बाद में रिपीट नहीं कर सकते हो, नहीं, यहाँ पर आप रिपीट भी कर सकते हो, आपको रिपीटिशंस की भी बेनिफिट आपको दी जाती है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि ये सारे चीज़ों को जो भी आपने कोर्सेज किए, इनमें क्या क्या कोर्सेज आपने सीखा है अभी तक? जैसे इसमें अनलॉक एचडी कैमरा हो गया, आईपीएम कैमरा हो गया, फायर अलार्म हो गया, बायोमेट्रिक हो गया, एक्सेस कंट्रोल हो गया, फिर आईडीएस हो गया, फिर इंटरकॉम हो गया। इसमें बहुत चीज़ें जो अलग भी आपने बहुत कुछ सिखाया सर। तो मैंने आप लोगों को कोटेशन बनाना भी बताया, राइट? हाँ, तो बिजनेस के हिसाब से भी मैंने आपको कुछ एमसी वगैरह के ऊपर भी थोड़ा से लेक्चर्स लिए थे मैंने, काफ़ी सारे। अच्छा, दूसरा यहाँ पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पहले आप सीसीटीवी कैमरे का ही सिर्फ काम करते थे, बाकी चीज़ों में आपने काम नहीं किया था? यस सर, मैं बस सीसीटीवी का ही काम कर रहा था, और इसके बारे में जानता भी नहीं था। अच्छा, सीसीटीवी कैमरे के बारे में इनको काफ़ी बेसिक नॉलेज था, राइट? और ये काफ़ी अच्छा, मतलब हार्डवेयर के जो काम होते थे, वायरिंग करना, लेइंग करना, इनका उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ था। लेकिन जब बात आती है सिस्टम को इंटीग्रेट करके उसको कॉन्फ़िगरेशन करना, उसकी प्रॉपर सेटिंग करना, फिर उसके बाद में जो प्रोफेशनल लेवल पर जाकर हम जो ऑपरेटिंग्स को यूज़ करते, वो सारी चीज़ें इनके अंदर गैप्स थे। वो सारी चीज़ें आपको क्या कॉन्फिडेंट है, जो भी चीज़ें अभी आपको सिखाई गई कि अभी आप फील्ड के ऊपर काम कर सकते हो, आपके पास में उतना कॉन्फिडेंट आ चुका है? हमारे ऑडियंस को बताइए। हाँ सर, मैं कर सकता हूँ, जो भी रहेगा, मतलब हार्डवेयर से लगाई सॉफ्टवेयर तक मैं कर सकता हूँ। ओके, ग्रेट। ऑलराइट, तो आखिरी के कुछ सवाल मैं आपसे करूंगा। तो हमारे ऑडियंस को बताइए कि कैसा रहा आपका ऑल ओवर एक्सपीरियंस, मतलब आपको मज़ा आया सीखकर, और इवन आपका कुछ तो नॉलेज आपका इंक्रीज हुआ होगा। तो पूरा एक एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपको कैसा लगा, मतलब अल्टीमेट क्या समझ में आया आपको इस पूरे क्लास से? बहुत सर, यहाँ पे आने के बाद
क्लियर हुआ और पढ़ने में भी बहुत मज़ा आया, और जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें थी उसको सीखने में बहुत मज़ा आया। ओके, तो अच्छा आप फील्ड पे भी गए थे, ठीक है। सर। ओके, तो फील्ड के ऊपर आपने क्या क्या किया था, मतलब जैसे कि हमारे फील्ड पे भी आपने कुछ काम किए थे, बताइए हमारे ऑडियंस को। फील्ड पे भी कैमरा वैमरा इंस्टॉलेशन किए थे, जो भी था। ओके, तो कौन सा कैमरा इंस्टॉल किया था आपने? दवा का किया था। ओके, दवा का। तो इनको हमने अपॉर्चुनिटी भी दिया था कि हमारा खुद का फील्ड का वर्क चलते रहता है, तो वहाँ पर इन्होंने हमारे फील्ड पर जाकर वहाँ पर सारे कैमरे को इंस्टॉल किया, उन्होंने हैंड्स ऑन करके भी देखा, ठीक है। काफ़ी ऑल्दो ये ऑलरेडी वायरिंग वगैरह की नॉलेज इनके पास में जानकारी थी, बट फिर भी हमने इनको चांस दिया कि आप फील्ड पे जाके एक बार देख सकते हो। ऑलराइट, तो अच्छा अभी जैसे कि आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया, अब आप आगे क्या प्लान कर रहे हो कि आप जॉब करोगे या खुद का काम करोगे, क्या आपने प्लानिंग किया है अभी? अभी सर फिलहाल में कहीं पे जॉब करेंगे, उसके बाद फिर फ्यूचर में सोचेंगे ओके, तो अपना तो जब जॉब आपको करना है तो हमारी स्किल मुंबई ने, देखो क्या होता है बेसिकली, जो नए ऑडियंस है हमारे, बताना चाहता हूँ, हमारी स्किल मुंबई कोर्स होने के बाद में 100% उनको जॉब के बहुत सारे डिटेल्स प्रोवाइड करते, ताकि कि वो 8 से 10 इंटरव्यू देने के बाद किसी एक जगह पे वो सिलेक्ट हो जाते। तो एक तरीके का हमारा प्लेसमेंट जो होता है वो 100% लोगों को मिल ही जाता है। तो हमारी टीम ने आपको सपोर्ट किया कि जॉब के लिए, मतलब उन्होंने डिटेल वगैरह भेजे थे आपको? हाँ सर, जॉब के लिए डिटेल वगैरह भेजे थे, और एक आध दो जगह मैं गया भी था, और आगे भी कोशिश करूँगा। ओके, ग्रेट। तो यहाँ पर मुंबई में करोगे जॉब या अभी आप वहीं पर यूपी में देख रहे हो जॉब के लिए? अभी सर यूपी में देखेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो फिर सर से कांटेक्ट करेंगे, अगर फिर फ्यूचर में देखेंगे। ओके, तो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो, मतलब ये ट्रेनिंग को लेने के बाद 100% आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है? यस, ऑलराइट। तो थैंक यू सो मच रोशन जी, अब मैं आपसे ज़्यादा सवाल नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट मैं आपको दे रहा हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वहाँ पर एक बार फ़ोटो ले लेते। ऑलराइट, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड मोर पावर टू यू, कि लाइफ में आप और तरक्की करो, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी चीज़ें सीखते रहो, ठीक है। एंड देखा आपने जिस तरीके से रोशन ने हमारे यहाँ पर आए, ठीक है, यूपी से ट्रैवल करके 2 महीना यहाँ पर स्टे किया, उनका कोई भी रहने का फैसिलिटी नहीं था, हमने उनका स्टे वगैरह के लिए भी बहुत सारे उनको चीज़ें भेजी, जैसे हमने उनको कुछ रेफरेंसेस दिए, उनको जो चीज़ें जमी वहाँ पर ये रहे, और रहने के बाद में इन्होंने कंप्लीट एंटायर ट्रेनिंग को कंप्लीट किया, ठीक है। और इनका बैकग्राउंड भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी वीक है, ही इज़ नॉट फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड, और लेकिन फिर भी इन्होंने चीज़ें किया क्योंकि इनके अंदर वो चाहत थी, वो इच्छा थी कि कुछ लाइफ में स्किल्स को एक्वायर करके अपने फैमिली को सिक्योर करें। ऑलराइट, तो अगर आप भी कहीं से भी पूरे इंडिया से आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हो और इनके इंटरव्यू को पूरा आपने देखा है, तो आप भी इस तरीके से स्किल कोर्स कर सकते हो। 2 महीना 3 महीना आपका स्ट्रगल होगा, उसके बाद में कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा जॉब मिल जाएगा। इवन आप अपना खुद का भी काम कर सकते हो, जिससे कि आपकी कुछ ना कुछ अर्निंग आपकी शुरू हो जाएगी, चाहे वो 20,000 पर मंथ हो, चाहे वो 40,000 पर मंथ हो, डिपेंड करता है। देखो हर तरीके के अलग अलग लोग होते हैं, ठीक है, सबकी अलग अलग प्रोफाइल होती है, सबका अलग अलग बैकग्राउंड होता है, उनका नर्चर अलग अलग तरीके से होता है। तो ये डिपेंड करता है कि किसको कितना सैलरी मिलेगा, किसके कितना सक्सेस और ग्रोथ मिलने वाला है। ऑलराइट, वो सारी चीज़ों की गाइडेंस हम हमारे क्लास के अंदर देते हैं, चाहे आप बिजनेस करना है, चाहे आपको जॉब करना है, सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे स्किल मुंबई को ज्वाइन करना चाहते हो, नंबर यहाँ पर फ्लैश हो रहा है, हमारे काउंसलर को कॉल करिए। हमारा अपकमिंग जून में एक नया बैच शुरू हो रहा है, उस बैच को आप ज्वाइन करिए, ठीक है। इट्स अ मॉर्निंग बैच, पता करिए उसका क्या फीस है और कितना दिन आपको लगेगा वो सारे कोर्सेज को कंप्लीट करने के लिए। ऑलराइट, मैं मिलता हूँ आपको अनदर किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।